क्लास 6 के लिए संस्कृत, ये हमारा 16वां पाठ है एकलव्य। इसका मैं हिंदी अनुवाद आपको बता रही हूँ। अपने पेंसिल ले लीजिएगा और लिखने की शुरुआत कर दीजिएगा। द्रोणस्य धनुर्विद्ये कौशल श्रुत्वा धनुर्वेदम जिज्ञासा अनेक राजाना। द्रोण को धनुर्विद्या में कुशल जानकर अनेक राजा और राजाओं के पुत्र उनके पास गए। निषाद राजस्य हिरण्य धनुष सुत, हाँ उसी में जो वहाँ पे पहुँचे थे उसी में एक निषाद राज का एक पुत्र था जिसका नाम था एकलव्य। द्रोणमुपजगात निषादोमिपि मत्वा द्रोण एकलव्य नैव प्रतिजग्रा। हाँ अब वहाँ पर द्रोण जब ये जान गया कि एकलव्य जो है वो निषाद राज का पुत्र है, इस वजह से उसने उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया। निराशो भूत्वा, अब निराश होकर एकलव्य द्रोणस्य पादो शीर्षि कृत्वा वनम गच्छता। निराश होकर एकलव्य द्रोण के पैरों को छूकर वो वन को चले गए। तत्र द्रोणस्य प्रतिमा विधाय, वहाँ पर द्रोण की प्रतिमा विद्यमान करके तस्याम आचार्य वृत्तिम अकल्प्यत, यानी उन्होंने ये कल्पना करने लगे कि वो जो प्रतिमा है उसी के अंतर्गत वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ता मृण्मयी प्रतिमा सदैव पूज्यता, अब वो क्या कहते थे, उस प्रतिमा जो प्रतिमा द्रोण की प्रतिमा बनाई थी उस प्रतिमा की सदैव पूजा करते थे। श्रद्धाया विमोचा दान संधाने पर लघुत्व माप, हाँ अब उसकी सदैव पूजा करते थे और श्रद्धा पूर्वक उन्हीं से बाण की सीखने की कला को सीखते थे। एकदा द्रोण कौरव पांडवे सह मृगायाम कर्तुम अगच्छत, एक बार द्रोण जो थे आचार्य कौरव और पांडवों के साथ शिकार के लिए गए। कोपी पुरुषवान मादाय पांडवान उपजगाम, किसी पुरुष ने एक कुत्ता पांडवों को दिया हुआ था। स स्वचरण इतस्तत, हाँ वो जो कुत्ता था वो इधर उधर घूमते हुए मलतिंधान जटाधरम एकलव्य विच्छ, हाँ अब पूरी तरह से मैले कुचैले अजीब से वस्त्रों में जटा धारण किए हुए एकलव्य को देखता है। कौन? वो कुत्ता। तदांति किवेशन तस्यो, और उसको देखकर वो देखने लगा। उस वेशभूषा में वो, मतलब वही है कि इसका अर्थ कि उस वेशभूषा में उसे देखने लगा। तदा भषत तस्य सुनु, और उसे देखकर भौंकने लगा। वो सुनकर क्या किया, एकलव्य ने क्या किया कि 7 बाणों को एक साथ रखकर इस कुत्ते के मुंह में छोड़ दिया। हाँ मुखे सप्त सरान युग्मत मुमोच सस्वान तदावस्था, अब वह कुत्ता जो था उसी अवस्था में पांडवान उपजगाम, यानी पांडवों के पास गया। तदृष्ट्वा परम विषम्यगता पांडवा, अब ये दृश्य देखकर कि एक साथ कुत्ते के मुंह में 7 बाण कौन छोड़ सकता है, वो अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए। वने अनिश्यत, पांडवान, हाँ अब वो वन में उस व्यक्ति की खोज करने लगे जिन्होंने इस प्रकार से कुत्ते को मारा था। पांडवा सरसधनाम एकलव्य अपश्य, यानी पांडवों ने देखा कि बाण का परीक्षण लेते हुए एकलव्य को देखा। तत्र गत्वा, वहाँ पर जाकर तम अपृच्छत क भवान, हाँ अब वहाँ पर वे लोग पहुँचे। कौन? पांडव वहाँ पर पहुँचे और पूछा कि तुम कौन हो। एकलव्य उवाच, एकलव्य ने कहा निषादाधिपते सूत द्रोण शिष्य। एकलव्य ने कहा कि मैं निषाद पुत्र हूँ और द्रोण का शिष्य हूँ। मातित, क्या बात है? अब उसने पूछा क्या बात है। त्रतागत्य अर्जुन द्रोणमुपज्ञम औचोत भवता, वहाँ से वापिस आने पर अर्जुन द्रोण के सम्मुख गए और कहा भवता अहम पूर्व मुक्त त्वम विशिष्ट, आपने अभी तक मुझे विशिष्ट कहा था। हाँ शिष्य, मतलब मुझे विशिष्ट शिष्य कहा था। हाँ
सकथ विशिष्ट। अब वो कहने लगता है कि वो किस प्रकार से, नहीं जो एकलव्य वो किस प्रकार से विशिष्ट है। अब ये सब सुनकर द्रोण थोड़ी देर में के लिए सोच में पड़ गए। हाँ, विचिंत्य, द्रोण मुहूर्त विचिंत्य अर्जुन मादाय एकलव्य गत, अर्जुन को साथ लेकर एकलव्य के पास पहुँचे। एकलव्य द्रोण मायांत दृष्टवा, और एकलव्य ने द्रोण को आया हुआ देखकर उपगम में खड़ा हुआ, सिर को नवाकर सिर नवाकर प्रणाम किया और द्रोणस्य अग्रतस्य, द्रोण के सम्मुख खड़ा हो गया। द्रोण एकलव्य उवाच, द्रोण ने एकलव्य से कहा, यदि त्वं मे शिष्योसि तर्हि देहि में दक्षिण करांगुष्टम। द्रोण ने एकलव्य से कहा कि यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे दाहिने हाथ का अपना अंगूठा काट कर दो। में गुरु दक्षिणा भविष्यति, यह मेरी गुरु दक्षिणा होगी। प्रसन्न मुख एकलव्य, अब इस बात को सुनकर जो एकलव्य था वो अत्यधिक प्रसन्न हुआ। किमपि में गुरुवे अदेय नास्ति, मेरे पास देने के लिए किसी भी प्रकार की कोई वस्तु नहीं है। इतना गुरु को देने के लिए, गुरु की शिक्षा के बदले मेरे पास देने के लिए ऐसी किसी भी प्रकार की कोई वस्तु नहीं है। ऐसा उसका इस विचार था, किसका? एकलव्य का। कथित्वा, यह कहकर उसने अपने अंगूठे को काट कर द्रोण को समर्पित कर दिया। यानी इस प्रकार से उसने गुरु दक्षिणा द्रोण को दे दिया। यानी इस कहानी का आप लोग हिंदी अनुवाद लिख लीजिएगा और हिंदी अनुवाद लिखने के बाद उसका शब्दार्थ जो होता है वो शब्दार्थ लिख लीजिएगा। एक बार मैं फिर से उसका हिंदी अनुवाद बता रही हूँ कि एक बार एक द्रोण की धनुष विद्या को कुशलता को जानकर वहाँ अनेक राजा और राजाओं के पुत्र पहुँचे। वहीं पर निषाद का पुत्र भी एकलव्य भी वहाँ पहुँचा, लेकिन निषाद का पुत्र होने की वजह से द्रोण ने उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया। यह सुनकर निराश होकर एकलव्य वन को चले गए। वहाँ पर उन्होंने द्रोण की प्रतिमा को बनाकर उन्हें अपना गुरु मानकर शिक्षा लेना शुरू कर दिया। एक बार जो आचार्य द्रोण थे वो वन में शिकार के लिए गए। वहाँ पर पांडवों के पास एक कुत्ता था। वो कुत्ता इधर उधर घूमते हुए एकलव्य के पास पहुँचा। एकलव्य को अजीब सी वेशभूषा में देखकर, अरे जटा धारण किए हुए मैले कुचैले वस्त्र में देखकर वो उस पर भौंकने लगता है। अब भौंकने के कारण एकलव्य क्या करता है, एक साथ 7 तीर उसके बाण उसके मुंह में छोड़ देता है। उसके बाद उसी अवस्था में वो कुत्ता पांडवों के पास जाता है। पांडव इस अवस्था में देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और ढूंढने लगते हैं कि इस प्रकार से कौन कर सकता है। तभी उन्हें एकलव्य दिखाई देता है। वहाँ पर पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो वो कहता है कि मैं निषाद पुत्र और गुरु द्रोण का शिष्य हूँ। मातिक, क्या बात है? उन्होंने कहा क्या बात है। हाँ, अब अर्जुन द्रोण के सम्मुख जाते हैं और कहते हैं कि आपने मुझे अपना विशिष्ट शिष्य होने के लिए कहा है, तो वो किस प्रकार से विशिष्ट है। इतना सुनकर द्रोण जो है वो क्या करते हैं, उसे लेकर अर्जुन को लेकर एकलव्य के पास जाते हैं और गुरु दक्षिणा के रूप में उनका अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेने की वजह से मांग लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो एकलव्य जो होता है वो कहता है कि मेरे पास गुरु की शिक्षा के बदले देने के लिए कुछ नहीं है, और यह कह के अपना अंगूठा काट कर उन्हें अर्पित कर देते हैं। यहाँ पर आपका अध्याय। हेलो एवरीवन, क्लास 6 के लिए संस्कृत 16वां पाठ है एकलव्य। ये आपका शब्दार्थ दिया हुआ है। देखिए, धनुर्विद्ये धनुष विद्या में श्रुत्वा सुनकर, जिज्ञासव जानने की इच्छा वाले, मतवा मानकर, मृण्मयी मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा मूर्ति पादों चरणों में, तस्याम उससे विधाय बनाकर, विभोच्छादान बाढ़ छोड़ने, विच्छ्य देखकर, संघाने लघुत्व निशाना लगाने में, युगचंद एक साथ, मलदीक धांग मैले कपड़े वाले, अनविष्यत खोजते हुए,
भशन भोक्ता हुआ, विशिष्ट श्रेष्ठ, त्वम त्वत तुझसे, छित्वा काट कर, देही दो। हाँ, इस प्रकार से आपका शब्दार्थ खत्म हुआ। अब है संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया है क, एकलव्य क आसीत। हाँ, तो ये क की जगह क्या लिखेंगे आप लोग? एकलव्य निषाद राजस्य हिरण्य धनुषुत आसीत। द्रोण एकलव्य कथा न प्रतिजग्राह। देखिए यहाँ पे पहले पैराग्राफ में दिया हुआ निषाद राजस्य हिरण्य धनुषुत एकलव्योपि द्रोण द्रोणमुपजगाम निषादोस्म्यपि मत्वा द्रोण एकलव्य नैव प्रतिजग्राह। अब तीसरा सवाल है यहाँ पर, अर्जुना एकलव्य किम औचुत। हाँ, औचत। हाँ, तो यहाँ पे देखिए दिया है अर्जुन द्रोणमुपज्ञ औचत भवता अहम अपूर्व मुक्त त्वत् विशिष्ट शिष्य में न भविष्यति सह कथम विशिष्ट। चौथा है द्रोण एकलव्य किम उपवाच। देखिए तीसरा ये यहाँ पे होगा। हाँ, अर्जुन ने एकलव्य से क्या कहा। हाँ, वने अन्विषित ये होगा। तीसरे का ये होगा, पांडवान सरसंधान एकलव्य अपश्यन तत्र गत्वा तम अपृच्छत कम भवान। हाँ, ये तीसरा होगा, वो नहीं है, वो तो द्रोण ने कहा है। थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, देख लीजिएगा ध्यान से। द्रोण एकलव्यम किम उवाच। द्रोण एकलव्यम उवाच यदि त्वं मे शिष्योसि तर्हि देहि मे दक्षिण करांगुष्टम इव मे गुरु दक्षिणा भविष्यति। इस प्रकार से आपका ये पहला प्रश्न खत्म होता है। अब दूसरा यहाँ पे, एकदा द्रोण कौरव पांडवे सह मृगाया कर्तुम अगच्छतः। देखिए ठीक से देखिएगा और ठीक से लिख लीजिएगा। सह स्वान तद अवस्थाया पांडवान उपजगाम। तो तीसरा है, तम दृष्ट्वा परम विस्मयगता पांडवा घ द्रोण मुहुरुत विचिन्त्य अर्जुन मादाय एकलव्यम गतः। यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न खत्म होता है। अब तीसरा, निम्न शब्दों रूपों की विभक्ति और वचन बताइए। देखिए, द्रोणस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, श्रद्धाया तृतीया विभक्ति एक वचन, तीसरा है पांडवान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, एकलव्यम द्वितीय विभक्ति एक वचन, निषादाधिपति चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ये विचिन्त्य है, वो धातु रूप है। हाँ, शब्द रूप नहीं है। इयमेव प्रथमा द्वितीया एक वचन, द्रोणाया चतुर्थी एक वचन। अब ये चौथा सवाल है, पाठ के निम्न अनुच्छेदों का अनुवाद कीजिए। तो मैंने आपको शुरू में बोल दिया है कि अनुवाद आपको सारे लेसन का करना है, तो इसके अंतर्गत ये दो भी आपका आ जाएगा, तो अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अब पांचवा है यहाँ पे, निम्न शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये आपका होमवर्क है। पहला और दूसरा मैं बता दे रही हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा। देखिए, द्रोण एकदा द्रोण कौरव पांडवे सह मृगाया कर्तु अगच्छता। देखिए द्रोण आ गया। हाँ, उसी तरह से तस्य तदा भषत तस्य आया सुनो मुखे सप्त सारान युगपथ मुमोच। हाँ, उसी प्रकार से दृष्टवा एकलव्यम पांडवा का आप लोग खुद कर लेंगे। अब यहाँ पे दिया है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क, एकलव्य एक कुशल धनुर्धर था। एकलव्य कुशल धनुर्धर आशित। ख, एकलव्य आचार्य द्रोण के पास गया। एकलव्य आचार्य द्रोणम समीपे अगच्छतः। ग, एकलव्य ने आचार्य की प्रतिमा बनाई। एकलव्य आचार्यस्य प्रतिमाम अरचयत। घ, एकलव्य ने कुत्ते के मुंह को बाणों से सी दिया। एकलव्य स्वस्य मुखस्य बाणे भी युगपद मुमोच। ठीक। अंग, आचार्य ने उससे गुरु दक्षिणा मांगी। आचार्य तम गुरु दक्षिणाम अयाचत। इस प्रकार से आपका 16वां अध्याय समाप्त होता है और यहीं तक आपका हाफ ईयरली आएगा। तो आप लोग अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लीजिए।